कोड होने वाला है 824IN। तो उसमें हम केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, तो इसके पहले गुण के बारे में हम जानेंगे। तो इसका पहला गुण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुओं की सक्रियता ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो दूसरे धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी इसका उपयोग हम करते हैं धातुओं के निष्कर्षण में। देखो इधर जैसे यहां पर है सोडियम, क्या है सोडियम। अब सोडियम धातु को हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही डालेंगे सोडियम क्या करेगा, इस सल्फेट से अपक्रिया करके बनाएगा Na2SO4। क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस में यहां पर कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। किस लिए होगा ये, क्योंकि सोडियम की सक्रियता ज्यादा है किससे, कॉपर से, इसलिए सोडियम धातु कॉपर को इसके विलयन से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहां पर क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस में कॉपर, इसको बैलेंस कर देंगे हम यहां पर 2 लगाकर। नेक्स्ट हमारा है इसकी क्वालिटी कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करती हैं, अम्ल से अपक्रिया करके, किससे, अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। तो ये जिंक क्या करेगी, H2SO4 यानी अम्ल से अपक्रिया करेगी और बनाएगी जिंक सल्फेट और मुक्त क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। आई को समझ में, क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, सोडियम परमाणु तथा क्लोरीन परमाणु के संयोग से Na+Cl- का बनना, इसको हमको समझाना है। तो देखो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम 2, 8 और 1। अब इसका करेंगे तो हम 2, 8, 7। अब देखो किसी भी तत्व को उसकी अस्थायी अवस्था में, किसी भी तत्व को उसकी अस्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर क्लोरीन को कितना कम है, 1। कितना कम है, 1। अब सोडियम कितना चाहिए भाई, इसको 8 होने के लिए 7 चाहिए। कितना चाहिए, 7। और इसके पास कमी कितने की है, 1 की है। तो क्या करेगा, यहां पर ध्यान देंगे, अब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा किसको, क्लोरीन को, और यहां पर क्या बनाएगा, Na+ यानी धनायन। अब क्लोरीन ने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, Cl-। अब दोनों क्या करेंगे, आपस में संयोग करेंगे और यहां पर एक NaCl यानी यहां पर बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, तो उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलता है। हम एक लेंगे अम्ल यानी H2SO4, ये है अम्ल, और एक लेंगे हम क्षार यानी NaOH। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण प्लस में जल का निर्माण होता है। यानी जब Na मिलेगा किससे, NaOH मिलेगा किससे, यानी क्षार मिलेगा किससे, अम्ल से, तो यहां पर क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा जो कि हमारा कैसा है, ये सोडियम। यहां पर बनेगा हमारा Na2SO4, क्या है, ये लवण है। अब निर्माण क्या होगा, यहाँ पर H2 और यहाँ पर 2 OH, निर्माण होगा यहाँ पर 2H2O यानी 2H2O का, लवण और जल। तो इस अक्रिया को क्या बोलेंगे हम, उदासीनीकरण अक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम, उदासीनीकरण अक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है अपचयन अक्रिया। क्या है, अपचयन अक्रिया। देखो अपचयन अक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे यहां पर Cl2 और प्लस में H2, Cl2 प्लस में H2। अब ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, 2HCl। अब यहां पर यानी क्लोरीन में किसका योग हुआ है,
क्लोरीन में किसका योग हुआ है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, अब क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इस प्रकार की प्राप्त अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम की जल से अभिक्रिया कराते हैं। हम सोडियम की जल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी H2O से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होगा? अब यहाँ पर होगा ये कि सोडियम जो है पानी से अभिक्रिया करेगी, और किस प्रकार करेगी? यहाँ पर देखो पानी के हमको दो अणु लेने पड़ेंगे, और एक अणु में क्या होता है? H और OH माइनस होता है। अब ये सोडियम क्या करेगा? इसके OH माइनस से अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर बनाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमको पानी कितने अणु लेने पड़ेंगे? दो। तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? दो का। तो यहाँ पर 2H2O। अब एक से बना क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो लेंगे तो इसको भी हमको कितना लेना पड़ेगा? दो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दो, यानी 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर अब प्लस में और क्या बनेगा? यहाँ पर देखो OH और OH दोनों अभिक्रिया किससे किए? सोडियम से किए। तो यहाँ पर बचा क्या? H और दूसरे वाले का भी H, यानी यहाँ पर क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट हमारा है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे हम? क्लोरीन से। तो यहां पर क्या होगा? अब ये क्लोरीन दोनों हमारे कैल्शियम से जुड़ेंगी। अब यहां पर विस्थापित हमारा क्या होगा? देखो यहां पर थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं साइड में कि कैल्शियम से हमारा यहां पर दो OH है जुड़ा हुआ है। अब यहाँ का OH माइनस और यहाँ का H प्लस मिलकर क्या बनाएगा? पानी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? H2O लिखेंगे। अब यहाँ पर बचा क्या? ये यहाँ से निकल गया OH और यहाँ से H, यहाँ पर बचा माइनस ऑक्सीजन पर। अब एक क्लोरीन इस ऑक्सीजन जुड़ेगा और दूसरा क्लोरीन भी इस कैल्शियम से जुड़ेगा, यानी यहाँ पर बनाएगा क्या? CaOCl2, CaOCl2। नेक्स्ट हमारा है C2H5OH को कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 से 160 सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होगा? तो यहां पर होगा क्या कि C2H5OH, यानी इसको लिख सकते हैं हम CH3CH2OH। अब यहां के यानी इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम थोड़ा इस तरह लिखेंगे, यहां पर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सांद्र H2SO4, यानी कंसंट्रेशन में क्या रहेगा? H2SO4। अब क्या होगा? यहां पर OH माइनस और यहां पर H प्लस, ये आपस में अपकृत हो जाएंगे और बनाएंगे क्या? यहां पर H2O, यानी पानी का निर्माण करेंगे। अब यहां से निकल गया OH और यहां से निकल गया H। अब क्या होगा? अब कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आपस में क्या करेगा? ये बॉन्डिंग कर लेगा और यहाँ पर एक डबल आबंध का निर्माण हो जाएगा। तो बनेगा क्या हमारा? यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर क्या है? एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये क्या है हमारा? एथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 से। तब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर सोडियम क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा, बनेगा यहाँ पर क्या? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाएगा? ये यहाँ पर H2O, और प्लस में यहाँ से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब दूसरा वाला है एथेनॉल को कंसंट्रेशन में है, क्योंकि सांद्र में है, सांद्रता इसमें ज्यादा है H2SO4 की। तो यहाँ पर एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH के साथ गर्म करने पर, तो एथेनॉल को यानी CH3CH2OH, एथेनॉल को हम क्या करेंगे? CH3COOH मिलाएंगे और किसके साथ गर्म करेंगे हम? H2SO4 के साथ। तब क्या होगा?
यहाँ पर निकलेगा H+ क्योंकि अम्ल है, और यहाँ से होगा OH-। अब ये क्या बनेगा, ये H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, CH3 CH2 और COO, उसके बाद में CH3, इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस कार्बन की संयोजकता डबल तथा त्रिआबंध से संतुलित होती है उसे उस हाइड्रोकार्बन को, यानी उस हाइड्रोकार्बन को, उस हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इन दोनों की जो संयोजकता है डबल आबंध से संतुलित हुई है, और यहाँ पर ट्रिपल आबंध से संतुलित हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नामकरण। देखो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी नजदीक है, इधर से भी नजदीक है, जहां से काउंटिंग करें तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, दो पे हमारा क्या है, आयन है, जिसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ब्यूट लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और दो पे क्या है, आयन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइन। और कितने पे है, 2 पे, ब्यूटाइन 2। अब इसका नामकरण करेंगे, OH हमारा इधर से भी नजदीक है, इधर से भी नजदीक है, जहां से काउंटिंग होती है इसे काउंटिंग करना पसंद करेंगे हम, 1 2 3। दो पे हमारा क्या है, ऑल है। OH में क्या लगाते हैं, हम ऑल लगाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेक ए प्रोप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अब यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल। कितने पे है, 2 पे। यहाँ पर क्या